सुप्रभात बच्चों। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः। दूसरा पाठ स्वर्णकाका अर्थात सोने का कौवा। मैंने आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेज दी है, उसको एक बार खोल करके आप लोग रीडिंग कर लीजिए, पूरे चैप्टर को रीड कर लीजिए। उसके बाद हम इसका अर्थ बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासङ्ग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं प्रस्तुतः पाठः, यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्रिणा, श्री पद्मशास्त्री के द्वारा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है, श्री पद्मशास्त्रिणा में तृतीय विभक्ति एक वचन, विरचितम लिखा गया, विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात, इस कथा संग्रह से गृहीतोस्ति अर्थात लिया गया है। गृहीत अस्ति अर्थात है, गृहीत मतलब लिया गया है। अयम प्रस्तुतः पाठः, यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम, इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मतलब यहाँ, विविध राष्ट्रेषु विविध राष्ट्रों में, व्याप्त शतम लोक कथानाम वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ पर विविध राष्ट्रों में व्याप्त जो सैकड़ों लोक कथाएँ हैं उसका वर्णन, उसमें से एक का वर्णन किया गया है। एषा कथा वर्म, यह कथा वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। लोक कथा अर्थात जो क्षेत्रीय स्तर पर सुनी जाती है, बोली जाती है। सुनी जाती है का मतलब होता है जैसे आपके आसपास में उस टाइप की कथाएं, या जो कुछ ऐसे वीर रहे हों जिनके विषय में कुछ बातें बताई जाती है, किंवदंतियाँ कही जाती है, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी से सुनी जाती हैं, वो होती है लोक कथाएँ, ठीक है। जो हमारे संसार में घटित होती रहती हैं, उनको सुन करके जो लोगों के द्वारा हम सुनते हैं। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा त्यागस्य सुपरिणामः। अस्यां कथायां, इस कथा में, लोभस्य दुष्परिणामः, लोभस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कथायां में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अस्यां, इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कथायां का विशेषण है, इसलिए अस्यां में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अस्यां कथायां, इस कथा में, लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ का दुष्परिणाम यहाँ पर, तथा च त्यागस्य, और त्याग का सुंदर परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक, सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से, माध्यमेन तृतीय विभक्ति एक वचन, माध्यम से वर्णितोस्ति, वर्णित किया गया है। आते हैं कथा पर। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, ग्राम में मतलब ग्राम में, एका निर्धना वृद्धा, एक निर्धन अर्थात जिसके पास धन ना हो, गरीब हो, ऐसी वृद्धा स्त्री निवास करती थी। तस्याः च, और उसकी एक, दुहिता मतलब पुत्री, विनम्रा मनोहरा चासीत, विनम्र और मनोहर थी। एकदा एक बार माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, एक बार उसकी माता ने स्थाल्याम अर्थात थाली में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तंडुलान अर्थात चावल के कणों को, निक्षिप्य रखकर, पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य के तप में या धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, धूप में रखे हुए चावल के कणों को पक्षियों से उसकी रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ काल के अनंतर, कालात अनंतरम कुछ काल के अर्थात समय के पश्चात, एक विचित्र काकः अर्थात कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्याः समीपम अगच्छत उसके पास आ गया। आगे देखते हैं। नैतादृशः स्वर्णपक्षो चञ्चतरञ्जुः रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया
पूर्वं दृष्टः तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षकाकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। न एतादृशः, नैतादृशः को अलग अलग करेंगे तो न एतादृशः स्वर्णपक्षो च रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः, एतादृशः मतलब ऐसा, ऐसा स्वर्णपक्षः सोने के पंख वाला, रजतचंचु चांदी के जैसा, चंचु अर्थात चोंच वाला, स्वर्णकाका सोने का कौवा, तया अर्थात उस लड़की के द्वारा, पूर्वम न दृष्टः पूर्व में नहीं देखा गया। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च, तम मतलब उसको, कौवे को, तण्डुलान् खादन्तं चावल को, खादन्तं अर्थात खाते हुए, यहाँ पर सभी में तब प्रत्यय है, खादन्तं खाते हुए, हसन्तं च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम् आरब्धा बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए, उसको निवारण करते हुए, भगाते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, तण्डुलान् मा भक्षय, तण्डुलान् अर्थात चावल के कणों को, मा भक्षय अर्थात मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यधिक गरीब है। स्वर्णपक्षकाकः प्रोवाच, स्वर्णपक्षकाकः अर्थात सोने के पंख वाला कौवा, प्रोवाच अर्थात बोला, माँ शुचः शोक मत करो, शुचः अर्थात शोक, माँ शोक, माम अर्थात नहीं, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राक, प्राक अर्थात पहले, सूर्योदयात अर्थात सूर्योदय के होने से पहले, ग्रामात् बहि ग्राम के बाहर, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, तण्डुल मूल्यम दास्यामि मैं तुम्हें तण्डुल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुशी से वह बालिका, खुशी के मारे उस बालिका को नींद भी नहीं आई। आगे देखते हैं। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सञ्जाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, हं हो बाले त्वमागता तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा, कन्या अवदत्, अहं निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि। परं स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवन आरोहत, चिरं कालं भवने। देखते हैं इसका अर्थ। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदयात अर्थात सूर्योदय से, पूर्वम एव पूर्व में ही, सा अर्थात वह, तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य अर्थात देखकर, सा आश्चर्यचकिता संजाता वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, तत्र अर्थात वहाँ पर, स्वर्णमयः अर्थात सोने का बना हुआ, प्रासाद मतलब महल, वर्तते अर्थात था, विद्यमान था। यदा काकः जब काकः अर्थात कौवा, शयित्वा शयन करके, प्रबुद्धस्तदा उठ करके, सोया हुआ था तो वह उठ करके, तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम उसने अपने सोने की खिड़की से देखा, हं हो बाले अरे बाले लड़की तुम आगता तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, त्वत् अर्थात तुम्हारे, कृते अर्थात लिए, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम अर्थात सीढ़ी, अवतारयामि मतलब भेजता हूँ, बुलाता हूँ। तत्कथय बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम्हें कैसा सीढ़ी चाहिए, सोने का चाहिए, चांदी का चाहिए अथवा तांबे का।
कन्या अवदत्, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्रसो सोपानेनैव आगमिष्यामि, ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि, ताम्र के सीढ़ियों से ही मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कौवे ने सोने का सोपान भेजा, इसलिए वह स्वर्ण सोपानेन सोने के सोपान के द्वारा स्वर्ण भवनम आरोहत सोने के भवन पर चढ़ गई।